उत्तर प्रदेश में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद होने लगी है। मुसलमानों को कत्ल करने की खुली धमकी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई न करने पर यूपी हुकूमत और पुलिस भी शक के दायरे में आ गई है। टीपू सुल्तान पार्टी ने इस मामले में मरकजी होम सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले हिंदू शिद्दत पसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। टीपू सुल्तान पार्टी के महाराष्ट्र कन्वीनर शेख अहमद की क़यादत में पार्टी के एक वफ्द ने नांदेड़ जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इन्हें मेमोरेंडम हवाले किया। वफ्द में हाफिज अब्दुल लतीफ व दीगर भी मौजूद थे। यूपी में जिन शिद्दत पसंदों ने मुसलमानों के ताल्लुक से मुनाफरत फैला कर रख दी थी, इसी तरह हरिद्वार में भी कुछ लोगों ने मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुसलमानों को काटने, मारने, गाड़ने की बातें की गई, उस पर भी इंतज़ामिया खामोश रहा। मैं ये पूछता हूँ इंतज़ामिया कि ये सब क्या है? हालांकि मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क के कानून में इस बात की इजाज़त है कि हर मज़हब अपने अपने तरीक़े से जी सकता है। उसके बावजूद एक मज़हब को निशाना बनाकर उस मज़हब के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा जाना, उनके पैगम्बर इस्लाम को बुरा भला कहा जाना, ये सब क्या है? और इस पर जो है हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां खामोशी साधे हुई हैं। ये क्यों? इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? पुलिस से रुजू क्यों नहीं हुआ जा रहा है? FIR क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम पुलिस के कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब को भी जो है लेटर दिया है और उम्मीद है कि होम सेक्रेटरी साहब के नाम पर थ्रू कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ के हिसाब से दिए हैं तो होम सेक्रेटरी साहब तक पहुंचेगा वो और उस पर रद्द-ए-अमल उनका जाहिर होगा। और ये उद्धव ठाकरे साहब को भी भेज रहे हैं, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र को भी भेज रहे हैं, कमिश्नर पुलिस को भी भेज रहे हैं, IG पुलिस को भी भेज रहे हैं। उम्मीद है कि हमें बराबर इंसाफ मिलेगा और इंसाफ होकर ही रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मुनाफरत ना फैले, यहाँ पर एकजुटता बनी रहे और मुल्क के हालात बिगड़ने से बच जाएं और हमें कानून के पासबानी करने की हम में सलाहियत पैदा हो जाए।